एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी। और आगे हम सॉल्व करेंगे जी और जी में संबंध यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे गुरुत्वीय नियतांक भी कहा जाता है, उनमें संबंध। लास्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, आई होप, ठीक है, क्योंकि उसको समझे बिना आपको ये समझ में नहीं आने वाला बेटा। तो पहले जाके गुरुत्वाकर्षण का नियम समझिए, न्यूटन सर ने जो दिया था। उसके बाद मैंने आपको गुरुत्वीय नियतांक यानी कि कैपिटल जी का जो फॉर्मूला है वो आपको निकलवाया था। अगर वो दोनों आपने देखा है तो आज का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। चलो, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले, यानी कि स्मॉल जी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक। गुरुत्वीय त्वरण की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि यदि कोई एकांक द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, ठीक है, ये रही भैया हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जिसका केंद्र O और त्रिज्या है R। पृथ्वी का द्रव्यमान है बेटा कैपिटल M और ये जो है ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। गोलाकार हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। इस पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। केंद्र के कारण पृथ्वी के तल पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी वस्तुओं पर, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं पर एक निश्चित ऊंचाई तक एक बल लगता है और उस बल को आपने नाम दिया था बेटा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो हम पे लग रहा है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल फिर पा रहे हैं। किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो वो सीधे पृथ्वी पे आके गिर रही है, आसमान में नहीं जा रही, ठीक है। जिसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अगर उनके ऊपर सेब जो फ्रूट है, सेब का फल नहीं गिरता तो शायद गुरुत्वाकर्षण की खोज उस समय पे ना हुई होती, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का आकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है या अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसी बल के कारण जब किसी भी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो सीधे पृथ्वी तल पर आके गिरती है, ठीक है। तो इस एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, जो भी ये पिंड है, इस पिंड पर पृथ्वी के केंद्र के कारण जो भी बल लगता है वही है गुरुत्वीय त्वरण। ये तो पहली डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो आपको लिखनी चाहिए वो ये कि अगर कोई पिंड पृथ्वी तल से, ठीक है, अगर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है, मान लो कोई पिंड यहाँ रखा है, जो पिंड है उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। जब इसे यहाँ से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड धीरे धीरे करके आता है और पृथ्वी की सतह पर आके गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने तक हर सेकंड इसका वेग धीरे धीरे करके बढ़ता है बेटा। जैसे ही आप किसी वस्तु को थर्ड फ्लोर से छोड़ोगे तो थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आते तक उसका वेग अलग होगा, सेकंड से फर्स्ट तक आते तक उसका वेग अलग होगा। जैसे ही वो पृथ्वी तल के पास आएगा बहुत तेजी से स्पीडली आके गिर जाएगा भड़ाम करके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई से जब किसी वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो जैसे जैसे वो पृथ्वी तल के करीब आती है वैसे वैसे करके उसका वेग बेटा बढ़ता है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी तल के करीब आती है उसका वेग बढ़ता है और प्रति सेकंड उसके वेग में जो वृद्धि होती है ना, उस वृद्धि को ही हम मापेंगे गुरुत्वीय त्वरण से। प्रति सेकंड उस पिंड का द्रव्यमान, उस पिंड के वेग में जो भी वृद्धि होती है, ये पिंड m द्रव्यमान का पहले यहाँ था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की सतह पर आके रुक गया। तो यहाँ से यहाँ आने तक इसके वेग में जो भी परिवर्तन आया है वही है क्या, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते पिंड के वेग में प्रति सेकंड
होने वाली क्या? वृद्धि। होने वाली वृद्धि ही पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। कोल्ड है मुझे, थोड़ा बहुत आवाज को माइंड मत कीजिएगा, बस समझने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो जब किसी पिंड को ऊंचाई से फेंका जाएगा, पृथ्वी की सतह पर आके ये गिरेगी, तो ऊपर से नीचे आते तक इसके वेग में हर सेकंड कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। इस वृद्धि को ही कहा जाएगा क्या? उसके वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होने की जो दर है वही वृद्धि। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके लिखो, क्योंकि हो सकता है आप पुरानी डेफिनेशन से अगर इसे कंपेयर करो तो फिर दिक्कत हो। त्वरण आपने पहले भी पढ़ा है। होने वाली वृद्धि की दर, होने वाली वृद्धि की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। होने वाली वृद्धि की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है, ठीक है। आपने लिखा है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली जो भी वृद्धि होगी उसकी दर क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं एवं इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हालांकि ये निकालेंगे भी हम, अभी इसका जो मात्रक है वो हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को बेटा कैपिटल जी से दर्शाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं। दिख रहा है, ठीक है। चलो, अब मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड आकर गिर रहा है, या पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m है, कैपिटल m है, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। तब अब हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं बेटा, सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तब पिंड व पृथ्वी के बीच क्या लगेगा? लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जब आपने ये बोला कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, इसकी सतह से कुछ दूरी पर रखे पिंड का द्रव्यमान, या इसकी सतह पर रखे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तब पिंड और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है बेटा F, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है गुरुत्वीय नियतांक g, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बटे दोनों के बीच की दूरी जो कि होगी पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। तुम ना ऐसे मत करना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लेनी है। पिंड को आप सतह पे रखो, ये हमारी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m और त्रिज्या है r। तो आपने जो सूत्र निकाला था F बराबर था G m1 m2 के बटे में r स्क्वायर। कब निकाला था? जब आप दो अलग अलग पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 थे, जिनकी बीच की दूरी r थी, इनके बीच लगने वाला बल आप क्या निकाल रहे थे? F। इन दिस सिचुएशन आपने डेरिवेशन न्यूटन के नियम से ये निकाला था। अब इसी सूत्र में पहले पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, और जो दूरी है वो है त्रिज्या। त्रिज्या आप ऐसे भी ले सकते हो, त्रिज्या कितनी है बेटा? कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R, वर्ग है तो वर्ग कर देना, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m। ये जो है ये न्यूटन के नियम से काय का सूत्र है बेटा? किस चीज का सूत्र है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। समीकरण 1
पिंड और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। यदि पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय त्वरण G हो तो आप एक और बल जानते हैं कि लगने वाला बल जो होता है वो पिंड के द्रव्यमान और उस पर आरोपित त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, F बराबर होता है m इंटू ए की जगह यहाँ नॉर्मल त्वरण न होकर क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण, तो F बराबर होगा m इंटू जी। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर दोनों बल हैं तो दोनों के मान भी बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 2 का राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं mg। समीकरण 1 का राइट हैंड साइड है gmm के बटे में r स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या, तो ये m से m कैंसिल हो सकता है, जो बचा है वो है स्मॉल g, इधर जो बचा है वो है gm और बटे में जो बचा है वो है r स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो आया है यही है पिंड पर आरोपित, पृथ्वी की सतह पर रखे या पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर रखे पिंड पर आरोपित, वैसे सतह का याद रखना क्योंकि दूरी वहीं तक की लिए है हमने, पृथ्वी की सतह पर आरोपित पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण का ये सूत्र है। ठीक है, अब अगर इस सूत्र को मैं आगे बढ़ाऊं और आपको बोलूं कि आपको पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए, तो पहले लिख दो यही गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। ये जो है यही काय का सूत्र है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। अब आप मानिए, क्या मानना है, मानना कुछ नहीं है, पक्षांतर पक्षांतर खेलना है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं कि मुझे पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान को छोड़कर बाकी सब चीजों का आप क्या कर देंगे, पक्षांतर। इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि m का मान चाहिए, तो जो चीज इंटू में है वो बटे में जाएगी, जो बटे में है वो कहाँ चली जाएगी, इंटू में, यानी कि m बराबर निकलेगा जी आर स्क्वायर के बटे में क्या आ जाएगा बेटा, गुरुत्वीय नियतांक g। ठीक है, m बराबर इंटू वाला आ गया बटे में, बटे वाला आ गया इंटू में, ये जो आया है ये है पृथ्वी के द्रव्यमान का सूत्र। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उसका सूत्र निकाल लिया है आपने, m बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन जी। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल था, क्वेश्चन था गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G, इन दोनों में हमें क्या निकालना था बेटा, संबंध। आप कॉपी पेन उठाओ, मेरे साथ नोट्स भी बनाना। ठीक है, पहली डेफिनेशन जो आपकी गुरुत्वीय त्वरण की है वो ये है कि यदि कोई एकांक द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर रखा है, पृथ्वी तल पर स्थित है, तो उस पिंड पर पृथ्वी के कारण लगने वाला बल जो होता है, जो भी उस पर बल लगता है, वो बल गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, यदि कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है तो पृथ्वी के एकांक द्रव्यमान के कारण या पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण उस पिंड पर लगने वाला जो बल होगा उसके कारण आरोपित त्वरण क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आपने लिखी कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई पिंड पृथ्वी की सतह की तरफ आ रहा है, गिर रहा है, तो हर सेकंड उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसके वेग में जो भी परिवर्तन या वृद्धि हो रही है उसकी दर ही क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि जो पिंड रखा है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कैपिटल M है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है और पृथ्वी का केंद्र O है, तब पिंड और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जो होता है उसमें बस हमने पृथ्वी का द्रव्यमान और पिंड का द्रव्यमान बदला और दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या ले ली और वर्ग कर दिया। ये सूत्र
न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का ही एक स्वरूप है, जिसमें आपने द्रव्यमान और दूरी को बदल दिया है बस। अब आपने क्या किया बेटा, यदि इस पिंड पर आरोपित जो गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब उसका जो गुरुत्वीय त्वरण हमें ज्ञात करना है वो स्मॉल जी हो, तो हम ये जानते हैं कि एक बल का सूत्र अगर ये निकला है तो एक बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है जो कि जी है, दोनों तरफ बल है तो दोनों के राइट हैंड साइड की हो जाएगी तुलना, स्मॉल एम से स्मॉल एम जाएगा तो जी बराबर बचेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आया है ये है पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। अगर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र पूछे तो भी यही करना है, और जी में संबंध पूछे तब भी आपको यही करना है, ठीक है, यही सॉल्व करना है। और मात्रक लिख लेना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का मात्रक होता है। अब हमने माना नहीं है, हमने इसी सूत्र को लिखा और इस सूत्र में सिर्फ m को रहने दिया, g इंटू में था बटे में ले गए, जो बटे में था उसे इंटू में ले गए g के साथ, तो ये मिला जो है वो है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये जो आया है ये पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आगे इसी से आपको बड़े बड़े डेरिवेशन करने हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए, जिसको हमने निकाला भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम कोशिश करें कि हम धीरे से जल्दी जल्दी लाइव आए और आपको लाइव स्टडी करवाएं, ठीक है। बट अगर आप लोग अफेक्शन नहीं दिखाओगे, आप प्यार नहीं दोगे, आप शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आपको पढ़ाना है या आपको हमारी जरूरत है। तो प्लीज 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 शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि हमारी भी थोड़ी सी व्यूअरशिप बढ़े। साथ ही अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहां आपसे आपके काम के बहुत सारे कंटेंट डलते हैं बेटा, नोट्स डलते हैं, क्विज डलते हैं, 1 मिनट बूस्टर डलते हैं, और भी बहुत कुछ है। जाके एक बार चेकआउट जरूर करो अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो, और नहीं तो यूट्यूब तो आपके लिए है ही। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। अगला वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।